हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल तेजा क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम समझेंगे संज्ञा एवं संज्ञा के प्रकार। हम आज की क्लास में संज्ञा की परिभाषा समझेंगे और संज्ञा के भेद यानी संज्ञा के प्रकार समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं संज्ञा यानी नाउन और संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये हम आज की क्लास में समझने वाले हैं, इसका अभ्यास करने वाले हैं। आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहिए, हमारे इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज की क्लास में हम संज्ञा के प्रकार हम अच्छे से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। आइए समझते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो ये संज्ञा की परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किसी प्राणी, किसी स्थान, किसी वस्तु तथा किसी भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के प्रकार समझते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के प्रकारों में हम संज्ञा के भेद समझ रहे हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के तीन मुख्य भेद होते हैं। आइए हम समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस शब्द से एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु या एक ही स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या करती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का बोध नहीं कराती है। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आते हैं? व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किस किस के नाम आते हैं? व्यक्तियों के नाम आते हैं, देशों के नाम आते हैं, शहरों के नाम आते हैं, नदियों के नाम आते हैं, पर्वतों के नाम आते हैं, त्योहारों के नाम आते हैं, पुस्तकों के नाम आते हैं, दिशाओं के नाम आते हैं, समाचार पत्रों के नाम आते हैं, दिनों के नाम आते हैं और महीनों के नाम इसमें
प्रमुखतया आते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझ में आ गई होगी कि जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। इस संज्ञा शब्द से किसी जाति यानी वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इस संज्ञा शब्द से किसी जाति या वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, संपूर्ण वस्तुओं या संपूर्ण स्थानों आदि का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि जो शब्द हैं अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। यानी पूरा समूह आता है इसमें। तो प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं, पूरा समूह या पूरा वर्ग या पूरी जाति। जैसे इस संज्ञा शब्द से किसी जाति यानी वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कि हमने संज्ञा का दूसरा प्रकार समझा। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा का तीसरा प्रकार या तीसरा भेद। तीसरा भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, उनके धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा आपको समझ में आ गई होगी कि जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए हम समझते हैं अगले चैप्टर में कि भाववाचक संज्ञा जो रचना होती है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार से होती है। तो भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। भाववाचक संज्ञा की जो रचना है मुख्य 5 प्रकार के
शब्दों से होती है। 5 प्रकार कौन कौन से? पहला जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से और पांचवा अव्यय से। यानी भाववाचक संज्ञा के जो शब्द हैं, यानी भाववाचक संज्ञा की जो रचना होती है, इन 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। आइए हम समझते हैं इनसे भाववाचक संज्ञा के शब्द किस प्रकार से निर्माण होता है, किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा की रचना होती है। पहला है जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनती है? देखिए, ये है जातिवाचक संज्ञा और यह है भाववाचक संज्ञा। पीतु से केशव या शिशुत्व, विद्वान से विद्वता, मित्र से मित्रता, पशु से पशुता। यानी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की रचना किस प्रकार से होती है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के शब्द निर्माण होते हैं। आइए इसको और आगे पढ़ते हैं। पुरुष से पुरुषत्व, सती से सतीत्व, लड़का से लड़कपन, गुरु से गौरव। ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। और पढ़ते हैं, बच्चा से बचपन, सज्जन से सज्जनता, आदमी से आदमियत, इंसान से इंसानियत। आइए और पढ़ते हैं, दानव से दानवता, घोड़ा से बुढ़ापा, बंधु से बंधुत्व, व्यक्ति से व्यक्तित्व। आइए और पढ़ते हैं, ईश्वर से ऐश्वर्य, चोर से चोरी, ठग से ठगी। यानी इस प्रकार से जातिवाचक शब्दों से भाववाचक शब्दों की रचना होती है, भाववाचक शब्द बनते हैं। आइए और भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? दूसरा है सर्वनाम से। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनती है? ये सर्वनाम है, इनसे भाववाचक संज्ञा के शब्द कैसे बनते हैं? मम से ममता या ममत्व, स्व से स्वत्व, आप से आपा, सर्व से सर्वस्व। यानी सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा की रचना होती है, भाववाचक संज्ञा के शब्द बनते हैं। और पढ़ते हैं हम, निज से निजत्व, अपना से अपनापन या अपनत्व। यानी सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा के शब्द बनते हैं। और भाववाचक संज्ञा के शब्द किस प्रकार से बनते हैं? तो तीसरा हमारा है विशेषण से। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा के शब्द बनते हैं। ये अपने विशेषण है और इससे भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बन रही है? कठोर से कठोरता, विधवा से वेदव्य, चालाक से चालाकी, शिष्ट से शिष्टता। यानी विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा के शब्द निर्माण होते हैं। और पढ़ते हैं हम, ऊंचा से ऊंचाई, नम्र से नम्रता, पूरा से बुराई, मोटा से मोटापा। यानी विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा के शब्दों का निर्माण होता है। और पढ़ते हैं हम, स्वस्थ से स्वास्थ्य, मीठा से मिठास, सरल से सरलता, शूर से शूरता या शौर्य। यानी विशेषण से भाववाचक संज्ञा के शब्दों का निर्माण। और पढ़ते हैं हम, चतुर से चतुराई, सहायक से सहायता, आलसी से आलस्य, गर्म से गर्मी। यानी विशेषण से भाववाचक संज्ञा के शब्दों का निर्माण। और हम पढ़ते हैं, निपुण से निपुणता, बहुत से बहुतायत, मूर्ख से मूर्खता, वीर से वीरता।
यानी विशेषण से भाववाचक संज्ञा के शब्दों का निर्माण। और पढ़ते हैं, न्यून से न्यूनता, आवश्यक से आवश्यकता, हरा से हरियाली, सतित से स्वतन, यानी विशेषण से भाववाचक संज्ञा के शब्दों का निर्माण। और पढ़ते हैं, छोटा से छुटकन, दुष्ट से दुष्टता, काला से कालिमा या कालापन, निर्बल से निर्बलता, यानी विशेषण से भाववाचक संज्ञा के शब्दों का निर्माण। और भाववाचक संज्ञा के शब्दों का निर्माण किससे होता है? क्रिया से। वैसे किस प्रकार से होता है? क्रिया क्रिया से भाववाचक संज्ञा के शब्दों का निर्माण। देखिए ये क्रिया है और ये भाववाचक संज्ञा। सुनना, सुनना से सुनवाई, गिरना, गिरना से गिरावट, चलना, चलना से चाल, कमाना, कमाना से कमाई, यानी क्रिया से भाववाचक संज्ञा के शब्दों का निर्माण। और समझते हैं, बैठना, बैठना से बैठक, पहचानना, पहचानना से पहचान, फैलना, फैलना से फेल, जीना, जीना से जीवन, यानी क्रिया से भाववाचक संज्ञा के शब्दों का निर्माण। और समझते हैं, चमकना, चमकना से चमक, सजाना, सजाना से सजावट, लिखना, लिखना से लिखावट, पढ़ना, पढ़ना से पढ़ाई, यानी क्रिया से भाववाचक संज्ञा के शब्दों का निर्माण। और समझते हैं, जमना, जमना से जमाव, पूजना, पूजना से पूजा, हंसना, हंसना से हंसी, गूंजना, गूंजना से गूंज, यानी क्रिया से भाववाचक संज्ञा के शब्दों का निर्माण। और समझते हैं, जलना, जलना से जलन, बोलना, बोलना से बोल, गाना, गाना से गान, उड़ना, उड़ना से उड़ान, यानी क्रिया से भाववाचक संज्ञा के शब्दों का निर्माण। और समझते हैं हम, हारना, हारना से हार, थकना, थकना से थकावट या थकान, पीना, पीना से पान, बिकना, बिकना से बिक्री, यानी क्रिया से भाववाचक संज्ञा के शब्दों का निर्माण। और समझते हैं हम कि भाववाचक संज्ञा के शब्दों का निर्माण अव्यय से भी होता है। 5 नंबर है अव्यय से। अव्यय है, अव्यय से भाववाचक संज्ञा के शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है? देखिए, दूर से दूरी, ऊपर से ऊपरी, दिक से धिक्कार, शीघ्र से शीघ्रता, यानी अव्यय से भाववाचक संज्ञा के शब्दों का निर्माण। और समझते हैं, मना से मनाही, निकट से निकटता, नीचे से नीचाई, समीप से सामीप्य, यानी अव्यय से भाववाचक संज्ञा के शब्दों का निर्माण। तो ये हमने इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस किस प्रकार से होता है ये हमने सीखा। तो अभी तक हमने सीखा, इसको एक बार पुनः देख लेते हैं। हमने सीखा संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा सीखा हमने, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। तो यानी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण,
अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ये हमने भाववाचक संज्ञा का निर्माण इस प्रकार से 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण सीखा और इसका अभ्यास किया। तो हमने आज की क्लास में संज्ञा एवं संज्ञा के भेद हमने अच्छे से समझने का प्रयास किया। भाववाचक संज्ञा किस 3 शब्दों से बनती है ये भी हमने आज की क्लास में अभ्यास किया, सीखा। आप इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स कि आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा और अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। आप नोटबुक में इनको नोट भी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। आपको यह संज्ञा और संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के भेद अच्छे से आपको सीखना है, समझना है और इसका अभ्यास करना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे YouTube चैनल तेजा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।